everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Kriti 2, and this channel is all going to focus for semester 1 content for a while until you are not completing your exam for the core papers. So before I initiate this video, would like to tell you all there are only 12 days left. Okay, I'm updating this video onto 27th of December. You might be watching it by 28, let's assume, is that, or maybe later. So the first thing that you need to do is that listen to this particular video till the end, because इसमें जो भी बताऊंगी मैं, आप किसी भी डे पर इसको वॉच करते हैं, still you will be cope up with the situation. And here let's get started with this one. So this video is for the Be Honest Political Science Semester 1 students of Delhi University. आप सोल से हो सकते हैं या फिर आप रेगुलर से हो सकते हैं, and if not Delhi University student watching from any other university, keep listening to the strategies that I'm going to reveal into this thing. Now, the first of all, you have to deal with the crackled voice, because मेरा गला खराब है and it's way too tough and it's way too cold in Delhi. So the thing is that 3 core paper है आपके, ठीक है? Understanding Political Theory, Ideas, Institution, Colonial and Nationalism. तीनों में ही जो चैप्टर्स का नंबर है वो 555 है, ठीक है? सबसे पहली जो चीज आपने करनी है while watching this video and after when you are done watching this video is that अपने sources gather करने लगो. Sources, जो भी आप मटेरियल यूज करना चाहते हो वो. Now another suggestion that I can give to you all is that let's assume you're going to follow my channel up to your core papers, ठीक है? Might be you're following someone else YouTube channel. Whomever you are following और जिसका भी आपको समझ आ रहा है, keep following them. Okay, because if you will just keep shifting your interest कि आज ठीक है, आज मैंने इस क्रिएटर का देख लिया, आज मैंने उस क्रिएटर का देख लिया, आज मैंने ये बुक पढ़ ली, आज मैंने वो बुक पढ़ ली, तो पता क्या होगा? You will have this sense of void in yourself कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, because इन्होंने कुछ और बताया, उन्होंने कुछ और बताया, ये कोई और किताब पढ़ रहा है, वो कोई और किताब पढ़ रहा है. So first of all, you have to just stick to the resources that you wanted to have while preparing for your exam. तो जैसे कि आपने जो बुक्स रेफर कर रहे हो उनको लिमिट कर लीजिए. अब देखो, बुक्स यूज करने का कोई पॉइंट नहीं है इस वक्त पे, ठीक है? क्योंकि सेमेस्टर 1, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मैं किसी भी सेमेस्टर के लिए कंटेंट बनाती हूँ, मैं उतना रिलेट नहीं करती जितना कि मैं सेमेस्टर 1 के लिए करती हूँ. क्योंकि सेमेस्टर 1 में जो मेरी हालत थी, लाइक आई रिमेम्बर माय CGPA वाज लाइक 6.8 इनटू माय फर्स्ट सेमेस्टर. द थिंग इज, आई क्लियरली टोल्ड टू माय फैमिली मेंबर्स इज दैट एंड टू माय मदर कि देखो ऐसा है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा, तो अगर मेरा किसी पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं हो या मैं बैक वगैरह लग जाए, तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ मत बोलना, बिकॉज चांसेस हैं कि ऐसा हो जाएगा. कि मुझे सिलेबस ही समझ नहीं आया, लाइक मैंने जो अपने फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पेपर जब हुआ था और उसका जो अटेम्प्ट किया था, जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था वो आउट ऑफ सिलेबस था. तो वो डेमोक्रेसी करके एक चैप्टर हुआ करता था, अब नहीं है, अब वो दूसरे पेपर में शिफ्ट कर दिया. वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया था और वो सिलेबस में था ही नहीं. सो द प्रेशर दैट यू आर हैविंग इज दैट, अब एक चीज क्लियर कर लो कि भाई मुझे एग्जाम में परफॉर्म करना है और एग्जाम लायक प्रिपरेशन करनी है, तो यू कैन डू इट वेल. इवन यू कैन स्कोर वेल, लाइक 7.5 CGPA इन फर्स्ट सेमेस्टर इज नॉट अ बिग डील, बट वो आपका सारा का सारा किस में जाता है, आप कितना अच्छा लिखते हो. तो जब आपने अपने रिसोर्सेज गैदर कर लिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट यू आर गोइंग टू फॉलो. 3 कोर पेपर है, तीनों में 5-5 है. लेट्स सी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं. इसमें की जो आपके थ्योरिस्टिक्स हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज समथिंग यू नीड टू हैव इन योर माइंड. दूसरा पेपर आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं. अब इस पेपर में यू विल रियलाइज लाइक धम्म एंड धर्म क्या है, ठीक है? राज्य एंड राष्ट्र क्या है, वर्ण और जाति क्या है. डीप इनसाइड इनको देखोगे तो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर मोर इन अ कंपैरिजन फॉर्म. एंड फर्स्ट चैप्टर तीनों कोर पेपर्स के निकाल दो, बिकॉज उसका मैं सर्टेनली आपको बता सकती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिएगा. दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर इट, ठीक है? अगेन जस्ट सेइंग इट स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टाइम थिंग दैट वी आर डूइंग इट. यू शुड नॉट आइडियलाइज दिस और यू शुड नॉट प्रीच दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी थ्रू आउट द ईयर. अगर आप इसको बाद में देखते हैं तो दिस इज नॉट समथिंग आई विल सजेस्ट फॉर द इन डेप्थ नॉलेज दैट यू नीड टू हैव,
ठीक है। अब आता है तीसरा, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। जहां तक मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसको समझ पा रहे होंगे पेपर को, क्योंकि काफी हद तक 1857 का रिवोल्ट हो गया या सबल्टन एस्पेक्ट्स हो गए, मतलब डिफरेंट नेशनलिस्ट अप्रोचेस दिए हैं इसको समझने के लिए, तो शुड बी इजी। आई ट्राई टू मेक सम काइंड ऑफ अ कंटेंट ऑन टू दिस वन, और जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं उनको एक्सप्लेन करने का, तो शायद आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये तीनों कोर पेपर का थर्ड थिंग इज दैट नोट्स अपने पास रख लीजिए। और नोट्स कहां से आएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, IIPT आइडियाज इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म का मैं डाल रही हूं आपका नोट्स का लिंक। आप जाइए वेबसाइट में, मैंने इसको बहुत पहले अपडेट करके रखा है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी बता देती हूँ नोट्स फाइंड आउट करने की। जैसे आप अभी 7-1 के लिए देख रहे हो, मैंने पॉल साइंस के अप टू 6 सेमेस्टर अपडेट करके रखे हैं। तो आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है studyshivitkriti.com। वहां पे व्लॉग सेक्शन चेक किया करो, BLOG व्लॉग, एंड बाय द नेम ऑफ योर चैप्टर सर्च किया करो। यू विल गेट द नोट्स फॉर विच एवर यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि ये वाला कोर्स तो मेरा ही कोर्स है एंड आई डू टीच इट, आई हैव स्टडीड इट, तो मैंने सारा कंटेंट इस पे डाल के रखा हुआ है। एंड द फोर्थ थिंग यू नीड टू डू इज दैट स्टार्ट केटरिंग एटलीस्ट, मतलब ईच पेपर को आपको टाइम देना है 30 to 40 मिनट्स टू ईच पेपर इज अ मैंडेटरी दैट यू नीड टू डू इन द वेरी बिगिनिंग। लेटर ऑन आप इन आवर्स को कम कर सकते हो। एंड फिफ्थ टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल इज दैट प्लीज अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ पास्ट ईयर पेपर। देखो पास्ट ईयर पेपर जैसे आप लास्ट टाइम पे यूज करते हो, मान लेते हैं कल आपका एग्जाम है, आज मैंने एक पास्ट ईयर पेपर डाल दिया और आप देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो आपको क्या समझ आ रहा है? क्वेश्चन अच्छा ठीक है ये आएगा, लेकिन आंसर आता है आपको? तो पास्ट ईयर पेपर का सोल पर्पस जो ये होता है कि यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, जैसे जिन क्वेश्चंस को वो बार बार दे रहे हैं, यानी कि उनके टॉपिक्स पता करो। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी से देख लेते हैं, अगर वो लिबरलिज्म देते हैं ना तो वो मार्क्सिज्म देंगे, एंड ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ चॉइस, क्योंकि लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों ही ऑपोजिट थ्योरी है, तो यू विल हैव अ स्कोप ऑफ अटेम्प्टिंग इट। फेमिनिज्म देखते हैं, फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में आता है, तो मीन्स टू से दैट यू कैन प्रिपेयर इट, राइट। एंड इसका इतना ब्रॉड कंटेंट है दैट इवन इफ यू हैव जस्ट नैरोली स्टडीड अबाउट फेमिनिज्म यू कैन कवर अ लॉट ऑफ थिंग। आप 3 वेव्स कवर कर दो, फर्स्ट टाइम कहां पे हुआ था वो कवर कर दो, आप इसका ओरिजिन बता दो, इवोल्यूशन, कंटेम्परेरी सिचुएशन, यू कैन जस्ट गो अ लॉट इनटू दिस थिंग। ठीक है, अब ये तो आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का है। अब आइडियाज इंस्टीट्यूशन वगैरह का मैंने बताया, सो लाइक पास्ट ईयर पेपर से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू इज दैट अभी से प्लीज, यू आर वाचिंग इट ऑन 27, यू आर वाचिंग ऑन 28, 29, इवन 31st of 2024, एक रिजोल्यूशन लो कि भाई मुझे अगर पेपर में देख रहा हूं या देख रही हूं, मुझे लिखना है। आप मुझे सिंपली काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और मुझे अपने आंसर स्ट्रक्चर भेजा करो, and I'll definitely review it and will send you back. Answer structure जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, अच्छा tell me one thing, what do you mean by understanding political theory? What are the different approaches? Explain. This is one of the question. Now I'm asking you, आप इसमें आंसर लिखने वाले हैं, तो आप आंसर स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे? अब शायद आप ये बोलेंगे मैम हमें पता ही नहीं है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो भाई नोट्स चेक करो। आप नोट्स चेक करेंगे, उनको समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये चीज समझ आएगी that what are the things that you need to focus into this thing. ठीक है, तो आई गेस आई जस्ट मेड दिस क्लियर। तो 12 डे स्ट्रैटेजी में आप पहले अपने रिसोर्सेज गैदर कर लीजिए, फिर उसके बाद अपना टाइम अलॉट कर लीजिए, फिर तीसरा आप पास्ट ईयर पेपर सेलेक्ट देख लीजिए, फिर आप समरी नोट्स देख लीजिए, उसके बाद आप पैटर्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनके पैटर्न को एनालाइज कीजिए। दिस इज व्हाट ऑल यू नीड टू डू इन 12 डेज। इट माइट साउंड वेरी सिंपल टू यू, कह रहे इन्होंने तो कोई खास स्ट्रैटेजी दी नहीं है, तो हमें पता है, बट क्या आपने उसको स्ट्रिक्टली अदीर किया? अगर नहीं किया है then start doing it. So that's it from my end. Hit the like button and share this video. I'll be updating video daily for semester 1 student so that you can perform well, because my concept is not just that cramming. However, at last moment we all have to do it. So we will be doing it whatever it takes you to perform good into your exam, and bye bye for now.